हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर 1 to 15 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूट सी पोटली मेरे हाथ में है। इट इज़ कंटेनिंग 11 क्रिस्टल टम्बल्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उनको लेने में इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 11 क्रिस्टल टम्बल्स यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट 499। ओके, 499 में आपको ये किट मिल रहा है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें सारे बिगिनर क्रिस्टल्स भी हैं। बिगिनर क्रिस्टल्स लाइक रोज क्वार्ट्ज, जो कि हमारे लव को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लीन करने के लिए होता है। एमेथिस्ट होता है हमारी हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये बिगिनर की क्रिस्टल्स भी हैं और थोड़े से एडवांस क्रिस्टल्स भी हैं, जैसे कि ग्रीन जेड एंड पायराइट, जिनको आप अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हैं फॉर अबंडेंस, फॉर मनी अट्रैक्शन। इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेड जेस्पर और कार्नेलियन मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर लोअर बॉडी। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स हैं, क्रिएटिविटी इश्यूज़ हैं, क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, तो कार्नेलियन इज़ वेरी गुड। रेड जेस्पर इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग। ठीक है, एंड देन वी हैव सोडा लाइट, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। इससे मेडिटेशन करके एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इससे आप अपने विचार रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आपके थ्रोट एरिया को हील करता है ये। एंड देन वी हैव टाइगर आई, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी हैव ब्लड स्टोन, जो कि आपको आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, तो यस, ये क्रिस्टल्स सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और इस तरह के बॉक्स में और इस तरह की पोटली में आपको ये मिलते हैं जस्ट फॉर ₹499। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी। ओके, कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, अगर आप करेंगे भी तो भी नहीं करूँगी। अननोन नंबर मैं नहीं उठाऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे अगर सबके फ़ोन उठाने लगे। तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी ही किट्स बची हैं, तो जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं। पहला पोर्शन होगा जनरल रीडिंग, देन होगा लव लाइफ रीडिंग। इसको आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जिस साइन से हमेशा से रीडिंग देखते आ रहे हैं उससे भी देख सकते हैं। ओके, आप क्रॉस वॉचर हैं, लाइक आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। लाइक कीप एन ओपन माइंड एंड थिंक इट लाइक इट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओके, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इट इज़ जस्ट अ जनरल टैरो रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओके, रेकी, लाल किताब, ये सब मोडेलिटीज़ में मैं सर्टिफाइड हीलर हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस। वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए नज़र आ रहा है, इमोशनल बिगिनिंग। कि आप हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उसमें और ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक कि आपने कहीं ना कहीं अपनी बहुत ही ज़्यादा अपने मन में एक प्योरिटी से, एक स्वच्छता से, लाइक बहुत ही पवित्रता से आपने किसी चीज़ को चाहा है। और ये लाइक आपके खुद के लिए भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी, और इसको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, यहाँ पे हो सकता है किसी पर्सन के लिए आप अट्रैक्टेड हैं, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि चलो ये चीज़ क्रिएट करते हैं, ऐसा करके देखते हैं, ये हॉबी करके देखते हैं। या आपको कोई चीज़ पसंद है, गाना बजाना, समथिंग समथिंग, तो वो आप कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी एक्साइटमेंट का लेवल ज़्यादा है, लाइक कहीं ना कहीं, लेकिन आपका लव वाला एंगल अभी उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, हम किसी चीज़ के लिए पहले एक्साइटेड होते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसके प्यार में पड़ते हैं। ठीक है, कोई क्रिएशन भी करते हैं तो भी ऐसा होता है। तो इट इज़ लाइक कि आपको ये चीज़ एक्साइट तो कर रही है, पर कहीं ना कहीं अभी वो लव वाली फीलिंग आपके लिए नहीं आ रही है। इस इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं भी आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, या जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी नहीं है।
ठीक है, तो आ सकती है समय के साथ डेफिनेटली, इसमें कोई वो नहीं है, बट जो अभी के एनर्जीज आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड देन वी हैव व्हील इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं आप जो है आपकी प्लानिंग कि कैसे कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है, इसीलिए में भी ऐसा हो रहा है। या फिर ये कह लीजिए कि अभी समय नहीं है, या अभी वो फेवर आपका नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कॉस्मिक एनर्जीज हमको फेवर करती हैं, तो वही एस्ट्रोलॉजी चार्ट से हम देखते हैं कि आपको चीज़ें फेवर कर रही हैं या नहीं। तो मैं भी अभी इतनी नहीं कर रही, बट एक साल में लाइक मई 2025 के बाद में भी ये चीज़ें आपको रेजोनेट करें। आपकी कुंडली इस हिसाब से हो सकती है कि आपके वो हाउसेज अभी एक्टिवेट नहीं है, बट तब एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक आपने एक फाउंडेशन रखना शुरू कर दिया है और उसको आप अगले साल में भी कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो अभी आपने फाउंडेशन रखना है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो अगेन आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ चल रही है ना, तो वो आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड या आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, तभी वो आपके दिमाग में चल रही है। ऐसे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी नाउ आपको क्या सरेंडर करना चाहिए 1 to 15 अक्टूबर में। क्या सरेंडर करना चाहिए आपको? वी हैव सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। ओके, अगेन कंप्लीट हीलिंग के लिए सरेंडर कीजिए। हम अपनी हीलिंग को सीरियसली नहीं लेते और टुकड़ों टुकड़ों में वो हीलिंग करते हैं कि लाइक कोई रूटीन अगर बना रहे हैं तो पूरे तरीके से नहीं बना रहे, इस तरह से हम करते हैं। तो अगेन अपने आप को प्यार कीजिए और यूनिवर्स को भी अपने आप को प्यार करने दीजिए, सपोर्ट करने दीजिए। और अपनी फिजिकल, चाहे वो आपकी बॉडी है, इमोशनल आपका मन है, स्पिरिचुअल यानी आपकी सोल, अगेन तो कहीं ना कहीं माइंड बॉडी सोल, इन तीनों को ही कंप्लीट हीलिंग में लेके आइए। लाइक डेवलप रूटीन्स फॉर देम, या कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन आप दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लगी आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड देन वी हैव सरेंडर योर एडिक्शंस। तो यहाँ पे किसी चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है, अभी एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइक फूडी हैं, तो अगेन फूड भी कई बार हमको हम कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने साथ। लाइक फॉर एग्जांपल जंक, ठीक है, जंक फूड खा लेते हैं, या फिर पीपल लाइक लोगों से आपको एडिक्शन हो जाता है, या कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस करने लगते हैं। वर्क से हो जाता है कई लोगों को सेक्सुअल एनर्जी वही चाहिए चाहिए, इस तरह से हो जाता है। तो अगेन अगर आपकी कोई एडिक्शंस हैं तो उनको भी जाने दीजिए। लाइक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन अगर किसी भी चीज़ का हो रहा है तो वो राहु की एनर्जी है। तो उसके लिए अगेन रेमेडीज होती हैं, तो उसको शांत करना यहाँ पे ज़रूरी है। और अगेन आप खुद से भी वो प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके ओके, यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि भाई आपको सही मैसेजेस इस रीडिंग के थ्रू मिले, क्लैरिटी मिले। ओके, यही हमारी भी मंशा है। ओके, वी हैव मैजिशियन इन रिवर्स। ओके, पहला कार्ड इस पर्सन के लिए आ रहा है मैजिशियन इन रिवर्स। ओके, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी ये चीज़ आपको ऑफर करना चाहते हैं, या इनके इमोशंस या इनकी प्रेजेंटेशन जो एज अ पर्सन है, लाइक जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लाइक कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। लाइक जो भी इनके पास है वो इतना सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, या ये जो ऑफर कर सकते हैं, जो बात करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मे भी कहीं ना कहीं आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट इनकी बिहेवियर में दिखाया हो। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करा हुआ है कि दे आर नॉट गुड इनफ कहीं ना कहीं। ठीक है, एक ये इनकी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी बट एज फिर इसको हम कनेक्ट करते हैं उससे। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आपको लाइक ऐसे देख रहे हैं कि भाई बहुत ही लकी है ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में आए हैं। ओके, यहाँ पे एक लेडी बग की एनर्जी अगर आप देखेंगे, कप के ऊपर लेडी बग बैठा, और येलो फ्लावर्स भी अगेन ऑस्पिशियसनेस को दिखाते हैं, शुभता को दिखाते हैं। तो यस, यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं कि आप तो मैरिज मटेरियल हैं, आप कोई खोना नहीं चाहते, आप में लाइक ये ऐसा देखते हैं कि लाइक फ्यूचर है इनका कहीं ना कहीं आपके साथ। ठीक है, बट इनको कहीं ना कहीं अपने लिए ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसी आपके लिए आ रही है। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन डेफिनेटली ये
पूरी सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं, बहुत ही बारीकियों से ये चीज़ों को नोट कर रहे हैं कि क्या ऐसा है जो इनसे मिस आउट हो रहा है, या क्या ऐसा है जो आपको खुशी दे सकेगा, क्या ये बोलें, क्या ये कहें, या कैसे ये इन चीज़ों को फ्यूचर में लेके जाएं, इस तरह का इनकी एनर्जी। और हो सकता है पास्ट में लाइक इन्होंने काइंड ऑफ एक रायता फैलाया हो, ठीक है, लाइक जो आपको में भी पसंद नहीं आया, इन्होंने कुछ ऐसे कह दिया। और में भी कई बार क्या होता है, हम लोगों को जज कर लेते हैं कि ये सर्टेन तरीके से बोल रहा है तो ये ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे को लाइक हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, तो एक समय हमें देना चाहिए डेफिनेटली लोगों को जज करने के लिए। हाँ, अगर कोई रेड फ्लैग्स हैं तो अलग बात है कि भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान में ये एक फ्लॉ है, एक कमी है, तो वो एक अलग बात है। बट अगर जनरली हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लें तो वो भी एक गलत ही बात है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही लाइक बारीकियों का ध्यान रखना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ आपको खुशी देगी, कैसे इस सिचुएशन को ये थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातों को मैं भी अपने दिमाग में घुमा घुमा के सोचते रहते हो कि आपने ये कहा था तो इसका ये मतलब था, लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कहीं ना कहीं लाइक आपकी हर बात को ये बहुत ज़्यादा बारीकी से नोट कर रहे हैं और इस कनेक्शन पे ये काम भी करना चाहते हैं, और इस चीज़ को ये बहुत ही लाइक धीरे धीरे आगे लेके जाना चाहते हैं। इनके मन में कोई भी जल्दबाजी नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जल्दबाजी में ये समझते हैं में भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी। Okay, then we have 9 of Pentacles in reverse. Okay, यहाँ पे एक एनर्जी है, मे बी अब आपके लिए हो सकती है, इनके लिए हो सकती है, और यहाँ पे मे बी इसी पर्सन की ये एनर्जी है, क्योंकि अगेन यहाँ तक कि अभी की जो रीडिंग है इन्हीं के लिए हुई है। तो यस, यहाँ पे इट कैन बी कि ये पर्सन कहीं ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों में थे अभी तक, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि लाइक ये बहुत ही मटीरियलिस्टिक हैं और आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं मे बी, या फिर कहीं ना कहीं दे डोंट हैव दैट मच मनी और फाइनेंसिस टू सपोर्ट योर लाइफ स्टाइल। कहीं ना कहीं इनको ये भी चीज़ लगती है। ओके, और यहाँ पे अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स कैन बी एनीथिंग के लाइक ये कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं इनको अपने बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा, आपके बारे में कम सोचा, इनके एफर्ट्स कम रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये किस तरह के पर्सन, और इन्होंने लाइक अपने बैड बिहेवियर से या अपने जेस्चर से कहीं ना कहीं भी दिखाने की कोशिश करा होगा कि दैट आई एम नॉट वट यू आर सीकिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप मतलब इनको बहुत ही प्यारा और अच्छा काइंड ऑफ समझ रहे हैं तो ये लाइक आपको बता देना चाहते हैं कि मैं इतना भी प्यारा वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। तो अपनी आंखें थोड़ी सी खोलो। तो ठीक है, एक इनको लाइक है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि इस कार्ड में भी लाइक मैन इज़ वेरी क्वाइट एंड वुमेन इज़ लाइक काइंड ऑफ यू नो बींग सरप्राइज्ड कि क्या हो रहा है ये। तो इस तरह से मतलब ये समझते हैं कि अगर इनका रियल साइड आपको नज़र आया ना तो इट विल बी लाइक कि यू विल बी शॉक्ड और यू विल नॉट एक्सेप्ट देम एज दे आर। ओके, देन है व्हील। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट है ये, ठीक है। रिवर्स में यहाँ पे ये डार्क एनर्जीज हैं और अपराइट है ये। ओके, व्हील कार्ड यही बात करता है कि सही समय का इंतज़ार ये पर्सन कर रहे हैं। ये पर्सन मानते हैं कि सही समय आने पे चीज़ें सही होंगी। और अगेन आपके साथ अगर ये थोड़ा सा भी कनेक्शन में रहे हैं तो इनको पूरी उम्मीद है कि आपसे बात वगैरह दोबारा से होगी। और मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो, वैसे ना कर रहे हो, मे बी कॉल मैसेजेस आपको ना आ रहे हो, बट आपको हमेशा इंट्यूशन आती रहती हो कि भाई इस पर्सन के साथ आप कहीं ना थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहे, या फिर आपको इनके पास रीच आउट करना चाहिए। आपको बार बार ये पुल फील होता रहता हो। तो अगेन ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में बार बार टैप इन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, या मे भी इनको पता ही ना हो, ठीक है। और अगेन सच बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको कि इनका कोर सच क्या है कि आई एम लाइक दिस एंड आई फील दिस फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये सच से भी जुड़ना चाहते हैं, बट ये करेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और करेक्ट टाइमिंग इन द सेंस कि लाइक ये अभी एक्शन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है रिजेक्शन का भी, कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, या आप इनसे कोई गलती ना हो जाए, इनसे कुछ छूट ना जाए, या इनसे कुछ गलत बात ना हो जाए, इस तरीके से इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस पर्सन की अपने बारे में सोच कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, लाइक दे डोंट फील गुड इनफ फॉर यू। कहीं ना कहीं इनकी लैक में एनर्जी जा रही है। लैक मतलब कि क्या कमी है, क्या चीज़ें कमी। और मे बी अगेन फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे स्ट्रांगली हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंसिस के ही कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आ रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि आगे
हीलिंग किस चीज़ की आपको या इस पर्सन को करनी चाहिए, हीलिंग के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, वी हैव होल इन द सोल। अगेन होल इन द सोल बात करता है वुंडेड होने की, चोटिल होने की, लाइक में भी ये हर्ट हुए हो, पास में आप हर्ट हुए हो, कहीं ना कहीं हर्ट होने की वजह से आप लोग अपना इमोशंस एक दूसरे को सही से नहीं बता पा रहे हो और एक दूसरे को जज कर रहे हो, या मे भी एक दूसरे से डर रहे हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी के लाइक पहले ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेना, पहले ही खुद को अकेला कर लेना कि दूसरा हमको अकेला छोड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब इसलिए हो रहा है, ये रन एंड चेजिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही में भी वुंडेड हो अपने अपने तरीके से। ठीक है, एंड सैडनेस, अगेन यहाँ पे सैडनेस है, जो सैडनेस जानी चाहिए। लाइक आप दोनों को ही एक अच्छी वाइब्रेशन में आना ज़रूरी है एक दूसरे को प्यार देने के लिए, क्योंकि आपके पास होगा ही नहीं तो आप दोगे क्या। आपके पास गुड एनर्जीज होंगी ही नहीं तो आप नहीं दे पाते हो दूसरे को, वो स्पेस नहीं दे पाते हो, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कंज्यूम हो जाते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो अगेन अपने आप को खुद खुश करना तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे। तो अगेन इस सैडनेस से निकलने के लिए आपको हायर एनर्जीज में आना ज़रूरी है। हायर एनर्जीज को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अपनी हीलिंग को ब्रेथ वर्क कर सकते हो, क्रिस्टल से खुद को हील कर सकते हो, या फिर मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो और ये आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा ताकि एक रूटीन और एक हाई वाइब को आप कहीं ना कहीं स्टेबल भी कर सको। हाई वाइब ये नहीं है कि एक दिन हाई वाइब दूसरे दिन फिर से लो वाइब, नहीं, आपका रूटीन जब तक नहीं होता तब तक आप नहीं हील करते हो। ठीक है, तो यस यहाँ पे वो सैडनेस, एक गहराई हुई सैडनेस है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और एक अपने आप को लाइक थोड़ा सा लेस फील करने की। एंड कई लोग हमको हम खुद को भी, और कई लोग जो जैसे टॉक्सिक होते हैं या कह लीजिए मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बिलीव करवा देते हैं आपके अंदर तल तक कि भाई आप जो है ना, अगर आप लव डिमांड कर रहे हैं या आप कनेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनल वाली साइड पे हैं तो आप स्टूपिड हैं, या फिर आपको मतलब वो प्यार नहीं मिलना चाहिए। आप ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर लाइक आपकी डिमांड्स ओवर हैं, इस तरीके से वो आपका प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जबकि प्यार को पाना या अपनी बाउंड्रीज को रखना या अपनी नीड्स को क्लैरिफाई रखना ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है ना। ओके, अगेन कोडिपेंडेंसी भी हो जाता है कई बार, बहुत ऑब्सेशन भी हो जाता है, बट मोस्टली लोग इसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, इस मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या पॉसिबल है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो अगेन यहाँ पे अगर कोई वॉक अवे कर भी गया है तो बहुत ही पछता रहा है, गिल्ट में है कि चीज़ें रिवर्स हो जाएं, किसी तरीके से चीज़ें बदल जाएं। बहुत ही रेस्टलेसनेस इस कनेक्शन में आने वाली है, लाइक एक दूसरे के बिना बेचैनी होना। ठीक है, और फिर जल्दबाजी में कुछ करना, तो इसी चीज़ों से लाइक काइंड ऑफ आपका एक फिर से रन एंड चेज वाली एनर्जी आ सकती है। ओके, और जब भी कभी आपके पास कोई रीच आउट करता है तो बी वेरी पेशेंट विद देम, बी वेरी पेशेंट विद देम बिकॉज दे हैव गैदर्ड दिस मच स्ट्रेंथ। ओके, कहीं ना कहीं आप रीच आउट नहीं कर रहे बट उस पर्सन ने आपके पास रीच आउट करा है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत ही स्ट्रांग आपके लिए पुल है। ठीक है, हम उसको जज करने लग जाते हैं कि लाइक अगर ये पर्सन हमारे पास आ रहा है तो लाइक क्लियरली क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। बट एक हिंट देना भी या फिर एक मैसेज कर देना भी, एक रीच आउट कर देना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगेन यू शुड क्रिएट दैट स्पेस इन योर हेड के हाँ आपको दूसरे को सपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन उससे नहीं हो रहा है तो करवाना है, वो रीच आउट कर रहा है, इतना ही बहुत बड़ी बात है। तो अगेन ये पर्सन रीच आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो कार्ड है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आ रहा है। तो अगेन अपॉर्चुनिटीज जो है मिस हो जाती हैं जब आप रेडी नहीं होते हैं, आप रेडी नहीं होते हैं, आप रेडी टू रिसीव नहीं होते हैं, रिसीव करना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इस कनेक्शन में आ रही हैं फॉर बीइंग टुगेदर, कहीं ना कहीं एस की एनर्जी आ रही है, बट ब्लॉकेजेस है क्योंकि कार्ड रिवर्स में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन बी रेडी टू रिसीव ऑल्सो इफ दिस पर्सन रीचेज यू, तो रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए। ओके, लेट्स सी नाउ एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव रिस्पेक्ट। ठीक है, अगेन खुद की रिस्पेक्ट करना, औरों की रिस्पेक्ट करना, होल्ड योर सेल्फ एंड अदर्स इन हाई रिगार्ड।
ठीक है, तमीज़, तमीज़ ही तो हमें इंसान बनाती है ना। ठीक है, आपको नहीं किसी से बात करनी है, नहीं करिए, एफर्ट्स नहीं करने हैं, नहीं करिए, बट जब बात कर रहे हैं तब रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, देन वी हैव क्रिएटिविटी। ओके, अलाउ योर इमेजिनेशन टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। और अगेन अपनी इमेजिनेशन को देखिए, इमेजिनेशन में और आपकी थॉट प्रोसेस में क्या फ़र्क है। इमेजिनेशन पॉजिटिव है, इमेजिनेशन इंटेंशनल है कि आप खुद से चुनते हैं अच्छा सोचना, अच्छा इमेजिन करना कि अच्छा होगा, और फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में उतर पाती हैं। तो अगेन क्रिएटिविटी, अपने दिमाग में जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो भी क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी क्रिएशन आप अपने दिमाग में कर रहे हैं उसको भी बहुत ही पॉजिटिव रखिए, ये भी यहाँ पे एक मैसेज है। तो अगेन दिस पर्सन हैज़ सो मच फीलिंग्स फॉर यू, बट इनकी खुद के लिए इतनी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, और यहाँ पे देर इज़ सम हीलिंग टू डू। ओके, कुछ हीलिंग है यहाँ पे करने लायक। एंड ऑल्सो एडवाइसेस कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में थोड़ा रिस्पेक्ट बना कर रखें, और कुछ क्रिएटिविटी लाइक इंटेंशनल करें, पॉजिटिव करें। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। नहीं तो आप अपना सन मून राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट सम सर्विस यू कैन रीच आउट, इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स यू कैन रीच आउट, एंड इफ़ यू वांट tarot coaching, you want to learn tarot, you can reach out, and I will see you in the next readings. Till then, take care, love and light.